हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो फ्रेंड्स, आज बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आई जैक बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर सभी का सिलेबस आने का तिथि घोषित किया गया है एंड यहाँ पर जो कक्षा 10वीं का है बहुत सारे चैप्टर्स को हटाया गया है एंड क्या क्या चैप्टर्स किन किन सब्जेक्ट से हटाए गए हैं जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि बहुत अच्छी खबर है यहाँ पर यार आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पर बताया गया कि आपका स्कूल एंड कॉलेज कब से खुलेगा, कैसे सिलेबस को कट किया गया, कितना परसेंट कट किया गया, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। एंड यहाँ पर इतना ही बता दिया गया है कि कक्षा 10वीं का जो मैथ का सब्जेक्ट है उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस फार्मूला से आएंगे, यहाँ तक ये चीज़ भी रिवील कर दिया गया है जैक बोर्ड की तरफ से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है यार आप लोगों के लिए। तो वीडियो का अंत तक जरूर से बने रहना ताकि आप लोगों को सारी जानकारी मिल पाए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर गणित और विज्ञान के चैप्टर से कुछ अंश हटाया गया। ठीक है, यहाँ मैट्रिक के हिंदुस्तान के पेपर से मैंने लिया है। आप लोग, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आप लोगों को भी अच्छे से दिखे थोड़ा फ्रेंड्स। देखो, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अगले सप्ताह संशोधित सिलेबस जारी करने की तैयारी कर रहा है। यानी जो सिलेबस है आपका अगले सप्ताह आपको मिलेगा और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए। इसके तहत मैट्रिक में गणित और विज्ञान के विषयों में पूरे चैप्टर नहीं हटाए गए हैं। इसमें सब चैप्टर्स में कटौती की गई, यानी सब चैप्टर्स में आप कटौती हुई है, सभी चैप्टर्स में नहीं हटाया गया। ठीक है, दोनों ही विषयों में वैसे टॉपिक्स जिसे घर पर खुद से पढ़ कर समझ पाना छात्रों के लिए आसान नहीं है, उन सभी को हटाया गया है। मतलब देखो, यहाँ पर कक्षा 10वीं ही नहीं, कक्षा 11th का क्लास 12th में भी यही चीज़ को फॉलो किया गया है कि यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स या ऐसे चैप्टर्स जो कि छात्र छात्रा अपने से नहीं पढ़ सकते, अपने समझ नहीं सकते, वैसे टॉपिक्स को हटा दिया गया या फिर वैसे सब्जेक्ट्स को, यानी कि वैसे चैप्टर्स को हटा दिया गया है। दूसरी तरफ मैट्रिक की परीक्षा में गणित विषय में सिर्फ एलिमिनेशन विलोम विधि से ही सवाल आएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है यार कि यहाँ पर आपको ये चीज़ पता चल रहा है कौन से विधि, यानी कौन से रूल से आपका सवाल आने वाला है। तो यहाँ विलोम विधि से आपका सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है इस बार। इस विधि से छात्र छात्रा हर सवाल को हल कर सकेंगे। मतलब इसी विधि से जो आप लोग स्टूडेंट्स हो वहाँ पर जो भी एग्ज़ाम दोगे वो सारे चीज़ें इसी से हल हो जाएंगी आपकी। संशोधित सिलेबस के तहत गणित विषय में छात्र छात्राओं को ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि इस बार नहीं आएंगे। तो छात्र छात्रा जो है यहाँ पर गणित विषय में आपका जो है ग्राफिकल सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से सवाल नहीं आपको इस पर पूछे जाएंगे। इसके अलावा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और थ्योरम में भी कटौती किए गए। इसके अलावा जो है ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और थ्योरम में भी कटौती किया गया, लेकिन इसे हटाया नहीं गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, कुछ कुछ पार्ट्स हैं, कुछ कुछ पार्ट्स को हटाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, थ्योरम है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स को हटाया गया, सभी को नहीं हटाया गया। इन सब चैप्टर्स में मैट्रिक के छात्र छात्रा जो 9वीं में पढ़ चुके हैं या फिर 11वीं में पढ़ने वाले हैं उसे हटा दिया गया। ठीक है, जो मैट्रिक में वैसे सब्जेक्ट्स या वैसे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। जो स्टूडेंट्स 9वीं में पढ़ चुके हैं या फिर 11वीं में पढ़ने वाले हैं उसे हटा दिया गया है। गणित और विज्ञान में बेसिक जो जानकारी है मैट्रिक में मिलनी चाहिए उसे आपको रखना है। ठीक है, मतलब देखो, गणित और विज्ञान में बेसिक जानकारी मैट्रिक के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर जो गणित और विज्ञान में जो बेसिक जानकारी है मैट्रिक के लिए वो आवश्यक है, उसे संशोधित पाठ्यक्रम में रखा गया है। ठीक है, तो जो आपके सब्जेक्ट्स में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको जानना चाहिए, उस टॉपिक्स को रखा गया, उसे हटाया नहीं गया है। भाषा में कम किए गए साहित्य, ठीक है, भाषा में जो साहित्य है कम किया गया। मैट्रिक में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में कटौती की गई है। इसमें साहित्य पाठ में अध्याय की संख्या कम की गई है। इसमें साहित्य का जितना अध्याय है उसको कम किया गया है। सभी चैप्टर से होंगे प्रश्न, मतलब सभी चैप्टर से आपके प्रश्न आपको मिलेंगे। संशोधित सिलेबस के बाद मैट्रिक में सभी चैप्टर से सवाल रखने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, सभी जो भी सिलेबस न्यू सिलेबस आएगा उसमें जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उसे सभी चैप्टर्स यानी सभी टॉपिक्स के से आपका वहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। इससे छात्र छात्राओं को प्रश्न के जवाब देने में विकल्प मिलेंगे। तो इससे जो है छात्र छात्राओं को प्रश्न के जवाब देने में विकल्प मिलेंगे कि अगर मान लो एक चैप्टर का नहीं आ रहा दूसरे चैप्टर का कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये भी बोला गया है कि जो क्वेश्चन है इस बार पूछे जाने वाले हैं वो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक क्वेश्चन में। अब मान लो अगर आपका 1 नंबर में 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक और करके रहेगा। ठीक है, एक और करके क्वेश्चन रहेगा जिससे वो दूसरे चैप्टर से रिलेटेड रहेगा। मान लो फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर आपका थर्ड फोर्थ कुछ भी कोई भी चैप्टर से आपका हो सकता है, तो वो आपका इस टाइप से रहेगा। अगर ये वीडियो आपको देखना है फ्रेंड्स, मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बना रखा है आपके लिए, तो आप लोग को लिंक आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, जो छात्र छात्रा संशोधित सिलेबस पूरा पढ़ चुके हैं या फिर उसे कुछ छूट भी गया हो तो उसे परेशानी नहीं होगी। जो देखो यहाँ पे जो छात्र छात्र है सिलेबस
संशोधित सिलेबस यानी जो न्यू सिलेबस आएगा उसे पढ़ चुके हैं या फिर नहीं पढ़ चुके हैं या फिर कुछ छूट गया है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसमें आपको ऑप्शनल रहेंगे, वहाँ पे एक चैप्टर से नहीं कर पाओगे दूसरा चैप्टर वाला कर लेना, वहाँ पर ऐसा रहेगा आपको, ठीक है। टेस्ट के जरिए होगी तैयारी। कोरोना महामारी की वजह से स्कूल बंद है जैसा आपको पता ही है, ठीक है, लेकिन टेस्ट के जरिए आपका तैयारी कराया जाएगा। मैट्रिक के छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है। मैट्रिक के जो छात्र छात्रा हैं उसको परीक्षा के लिए तैयारी लिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ये मैट्रिक के लिए ही नहीं, यहाँ पे 11th 12th सभी के लिए जो भी बोर्ड देंगे इस बार सभी के लिए यही अपनाया जाएगा यार, कि उनको जो है टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट के थ्रू ही उनका जो सारी चीज़ें दी जाएंगी। एंड मॉडल क्वेश्चन यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पत्र भी आएगा जिससे आप तैयारी अच्छे कर पाओगे। महीने में इसका 2 बार आयोजन होगा, ठीक है। महीने में जो टेस्ट है आपको 2 बार देना होगा। संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर हर विषय के मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर हर विषय में का मॉडल पेपर तैयार होगा और छात्र छात्राओं को उसे उपलब्ध कराया जाएगा। जो छात्र छात्राएं हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिया जाएगा। जिस प्रकार मैट्रिक में परीक्षा ज़्यादा विकल्प के साथ प्रश्न हो, ठीक है। यहाँ पर जो है जिस प्रकार से मैट्रिक परीक्षा में ज़्यादा विकल्प के साथ प्रश्न आएंगे, ठीक है, जिसमें मैट्रिक में जो है ज़्यादा विकल्प के साथ प्रश्न आएंगे, मॉडल पेपर में भी उसी तरह से प्रावधान किया गया है। मतलब मॉडल प्रश्न पत्र भी आपको उसी तरह से दिया जाएगा जिस तरह से मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और देख लो, यहाँ पर 40% आपको कटौती की गई है। 11वीं में जो पढ़ना है उसको हटा दिया गया है, या फिर जो 9वीं में पढ़ चुके हो उसे भी हटा दिया गया 10th में। सीबीएसई के तर्ज पर साइंस कोर्स में कटौती की गई है। सीबीएसई ने साइंस में जिस प्रकार 30% पाठ्यक्रम की कटौती की है उसी को आधार मानते हुए मैट्रिक में साइंस में 40% की कटौती की गई है। जो भी कठिन सब चैप्टर्स एप्लीकेशन है उसे हटाया गया है। फ्लेमिंग लेफ्ट राइट रूल, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट राइट रूल एंड रूल नियम को हटाया गया है, यहाँ पे छोटा किया गया है। मानव नेत्र में रंग बिरंगे संस्कार और सिर्फ मानव नेत्र को ही पढ़ना है, ठीक है। मानव जो नेत्र है उसमें रंग और उसके रंग बिरंगे प्रकार जो हैं या फिर उसके मानव नेत्र को ही पढ़ना है केवल। खुद से जिस टॉपिक की तैयारी नहीं कर सकेंगे, जिन विषयों को आगे मतलब जैसे आप लोग जिस टॉपिक को खुद से तैयारी नहीं कर पाओगे उसको हटा दिया गया है। इसके अलावा सामाजिक बीमारी, इसके अलावा जो सामाजिक बीमारी या फिर प्रदूषण से जो भी बीमारी होता है या फिर उस टॉपिक का जो भी है वो उसको रखा गया। प्रदूषण के जो भी टॉपिक्स हैं उसको रखा गया, उसको हटाया नहीं गया है। मतलब जो बेसिक है उसको हटाया नहीं गया, जिसको आपको जानना चाहिए कैसी बीमारी होता है, या फिर जो रंग बिरंगी आपका जो आई है उससे क्या क्या आप देख सकते हो। मतलब आई के बारे में पढ़ना है आपको, कुछ रूल्स पढ़ने हैं जो कि आपको आगे चल के बहुत काम आएंगे, उसको हटाया नहीं गया है। जो 11th में भी काम आएंगे, 12th में भी काम आएंगे, जो मतलब आगे आपको कुछ सब्जेक्ट्स दिलाने में या फिर आगे की तैयारी करने में जो काम देंगे आपको, उसको नहीं हटाया गया है, उसको रखा गया है ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं हो। परामर्श के लिए 21 से खुलेंगे स्कूल एंड कॉलेज। जो भी आपको परामर्श के लिए है स्कूल एंड कॉलेज को खोल दिया जाएगा 21 तारीख से। मॉडल मैट्रिक और इंटरमीडिएट में परीक्षार्थियों को किस विषय में हो रही परेशानी को दूर करने के लिए 21 सितंबर से स्कूल खोले जाएंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में किसी भी विषय में अगर आपको परेशानी हो रही है तो उसे दूर करने के लिए 21 सितंबर से आपको स्कूल खोले जाएंगे। आपदा प्रबंधक विभाग की अनुमति मिलने के बाद शिक्षक स्कूल खोलकर परीक्षार्थियों को परामर्श दे सकेंगे। मतलब जो है आपदा प्रबंधक विभाग की अनुमति मिलने के बाद जो है स्कूल खुलेगा, वहाँ पर शिक्षक आएंगे और आपको एक रूटीन तैयार किया जाएगा। किस रूटीन में कौन से टीचर आएंगे, कौन से सब्जेक्ट के टीचर आएंगे, कितने से कितने बजे तक आपका टाइमिंग होगा, सारी चीज़ें उसमें बताई रहेंगी, ठीक है। उसी टाइमिंग में आपको जाना होगा और वहाँ पर आपको जो भी परेशानी है आपको बताना होगा एंड जो भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा सारे सॉल्यूशन आपको बच्चे से बताएंगे। जैसा कि क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरह से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें ही टेस्ट के संबंधित सवाल छात्र छात्राओं को दिए जाएंगे जिससे वह घर से बनाकर ला सकेंगे। मतलब जो सवाल आपका टेस्ट में आएगा उसी तरह के सवाल आपका जो है एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में आएगा। जब आपका मैट्रिक या इंटर जो भी का एग्ज़ाम होगा उसी टाइप का आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसी बेसिस पर रहेगा, उसी टाइप का रहेगा। उनको मतलब टीचर्स को एक्सपीरियंस रहता है कि कैसा क्वेश्चन सेट करना है, कैसा क्वेश्चन आएगा, उसी टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फ्रेंड्स आपका जो है सिलेबस जो है 10th 12th 11th सभी का सिलेबस जो है इसी सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। मतलब समझो तो इस महीना में जारी कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग जो है वीडियो के मतलब थोड़ा वेट कर लेना यार। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग वेट करोगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।